नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और वेस्टइंडीज़ वुमेन्स के फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो आप उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेन्यू जो है नॉर्थ सिडनी ओवल। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर और स्पिनर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन बना के टीम को क्रिएट करे। वही देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 155 से 165 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेगी बेथ मुनी का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस इनका देखा जाए हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। इन्होंने हेड टू हेड में 7 मैच खेल के मात्र 90 रन बनाए। वही बात करें वेन्यू में, तो वेन्यू में इन्होंने 46 के एवरेज से स्कोर बनाए। तो वेन्यू के आधार पर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप बेथ मुनी को अपनी टीम में एज ए प्लेयर ही पिक करके चले। फिलहाल के लिए मैं बेथ मुनी को इनके वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें केप बेला का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब वेस्टइंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें हैली का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे इनका जो रिकॉर्ड है हेड टू हेड प्लस वेन्यू में बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाली प्लेयर है, उस केस पे आपके लिए रिस्की भी हो सकती है। फिलहाल के लिए मैं हैली को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा, क्योंकि आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देगी। तो फिलहाल के लिए मैं हैली को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें विलियम्स, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी आपको कीपिंग करते हुए दिख सकती है, उस केस में आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके जब वेस्टइंडीज फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं विलियम्स को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी पैरी का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। रिसेंटली ध्यान रहे बॉलिंग नहीं कर रही है, बाकी आपको 1 से 2 ओवर बॉलिंग करते हुए दिख सकती है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी हेड टू हेड में देखा जाए इनका जो रिकॉर्ड है ठीक ठाक है। बाकी वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में इन्होंने 50 के एवरेज से रन बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं पैरी को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें टेलर का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में इनका जो परफॉर्मेंस है बेहतरीन है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 35 के एवरेज से रन बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में इन्होंने 8 मैच खेल के 162 रन बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ध्यान रहे ये कभी कभार बॉलिंग करती है, उस केस में ये आपके लिए डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं रिस्की के तौर पर या फिर डिफरेंशियल, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं टेलर को हेड टू हेड प्लस वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें गजनबी का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके वेस्टइंडीज जब सेकंड बैटिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं गजनबी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हैरिस का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहा है, प्लस इनका जो बैटिंग ऑर्डर है आपको 5th से 6th डाउन दिखेगा, उस केस में फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जोसेफ का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है, प्लस इनके खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें लीचफील्ड का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है।
बाकी अगर ये खेलती है या फिर अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके सेकंड इनिंग में। बाकी आप चाहे तो फर्स्ट इनिंग में लिचफील्ड को ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए प्लस इनके खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, उसके बेस पे फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे हैली मैथ्यूज़ का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में तो इन्होंने 7 मैच खेल के 100 रन बनाए हैं। बाकी वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में इन्होंने 4 मैच खेल के 41 रन प्लस इन्होंने 9 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। फिलहाल के लिए मैं मैथ्यूज़ को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें गार्डनर का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में तो वेन्यू में इन्होंने 34 के एवरेज से रन बनाए हैं, प्लस इन्होंने 7 विकेट भी निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। खास करके ध्यान रहे अगर आप गार्डनर को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको सेकेंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी, प्लस ये आपको पूरे 4 ओवर भी कंप्लीट करते हुए दिखेगी। तो फिलहाल के लिए मैं गार्डनर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें ताहिला मैकग्राथ, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करती है उसी केस में आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। बाकी सेकंड इनिंग में आप मैकग्राथ को अपनी टीम में एज ए प्लेयर ही पिक करके चले। फिलहाल के लिए मैं मैकग्राथ को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी ध्यान रहे इनका वेन्यू में देखा जाए तो इन्होंने 10 मैच खेल के 168 रन बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे रिस्की लग रही है तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हो। वही बात करें इलियाना का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप इसे ट्राई करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं इलियाना को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हेनरी का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं हेनरी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें सुथरलैंड का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है, बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी रिसेंटली बैटिंग से इनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। बाकी खेलती है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आपको सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप दे सकती है, उस केस में आप चाहते इसे डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं सुथरलैंड को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जेम्स का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हो। वही बात करें ग्लासगोरो, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है, प्लस इनके खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेगी फ्लेचर का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में इनका जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। इन्होंने हेड टू हेड में 5 मैच खेल के 4 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकती है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं फ्लेचर को अपनी टीम में रिस्की के तौर पर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मेगन शॉट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। खास करके ऑस्ट्रेलिया जब फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेगी। तो फिलहाल के लिए मैं मेगन शॉट को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें फारा से, इनका देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है, प्लस इनके खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जॉर्जिया वॉरवहम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो। प्लस देखा जाए इस वेन्यू में स्पिनर्स को भी एडवांटेज मिलता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है, खास करके जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप इसे ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं जॉर्जिया वॉरवहम को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें जेसी का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है, बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलती है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप इसे
डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जेसी को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें कॉर्नेल, इनका देखा जाए तो हेड टू हेड में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, प्लस इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है उसमें भी डिसेंट चल रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें एलेना किंग, इनका देखा जाए तो रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है, खास करके सेकंड इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी फर्स्ट इनिंग में अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करती है उस केस में आप एलेना किंग को अपनी टीम में एज ए प्लेयर भी पिक करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए एलिना किंग को मैं अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें करिश्मा, ध्यान रही आपके लिए इंपॉर्टेंट, प्लस जीएल पिक रहेगी, तो इसे अपनी टीम में ज़रूर रोटेट करके चले। फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, दोनों केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं करिश्मा को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें ब्राउन का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है अप एंड डाउन चल रहा है, बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, बाकी खेलती है तो ध्यान रहे ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेगी, उस केस में आपको 1 से 2 विकेट लेते हुए भी दिख सकती है। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें मुनीशर का देखा जाए इनका भी रिसेंट फॉर्म अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस इनके खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं मुनीशर को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें किम गार्थ का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, ये आपको हर मैच में 1 से 2 विकेट लेते हुए दिखेगी। अगर ये खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। प्लस आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हैं रिस्की के तौर पर। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूँगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर करिश्मा को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी गार्डनर मिलेगी, हैली मैथ्यूज़ मिलेगी, एलिशा पेरी मिलेगी, बेथ मूनी मिलेगी। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप हैली को ट्राई कर सकते हैं, टेलर को ट्राई कर सकते हैं, फ्लेचर को फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। बाकी मेगन शॉट को ही फर्स्ट इनिंग में, जॉर्जिया वॉरहम को फर्स्ट हो चाहे सेकंड दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हैं। बाकी मेगराथ खेलती है तो ध्यान रहे मेगराथ को आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, उस केस में आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस रहेगी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं रिसेंट फॉर्म में, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।